हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं आरएसएसबी के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। मीन्स आपके जो भी न्यूज़ सेक्शन है उसके अंदर जितने भी नोटिफिकेशन हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। अभी जो लेटेस्ट के अंदर हैं हम उन सभी की बात करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ सबसे पहले 12/12/2024 के। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है आरएमईएस की, ठीक है ना। उसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और एनएचएम का भी शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले आरएमईएस और एनएचएम, ठीक है। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती। मीन्स आपके संविदा पर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी लिए जाते हैं उन सभी की यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर आपको पद का नाम दे रखा है और उसके जो भी पदों की संख्या है वो यहाँ पर आपको उसके सामने दिखा रखी है। जैसे कि मैं बात करूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मीन्स सीएचओ की, तो यहाँ पर भी उसकी जो पोस्ट है वो अच्छी खासी है 2634 के आसपास। और संविदा नर्स मीन्स नर्स की है 1941। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की है 53। संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर की है 177। प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट मीन्स संविदा कार्यक्रम सहायक या कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक उसकी है 146। संविदा लेखा सहायक उसकी है 272। संविदा फार्मा सहायक उसकी है 499। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक उसकी है 565। मीन्स आपकी यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है टोटल 22 पोस्ट है और उसके सामने यहाँ पर उसकी पोस्टों का कितनी पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। आवेदन करने की अवधि बता देता हूँ आपको 18/2/2025 से दिनांक 19/3/2025 को रात्रि 12 बजे तक। मीन्स आपको यहाँ पर 18 फरवरी से आपको यहाँ पर 2025 के अंदर यहाँ पर मौका दिया जाएगा, 18 फरवरी से लेकर आपको 19 मार्च तक। ओके, और जो परीक्षा है वो कब होगी? वो परीक्षा आपकी सीबीटी बेस होगी, ठीक है ना। कंप्यूटर आधारित परीक्षा या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी या फिर ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजन करवाई जानी प्रस्तावित है। और इससे जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ दूसरी वैकेंसी की जो थी आपकी एनएचएम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती। यहाँ वापस से नर्स ग्रेड सेकेंड, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर, मेडिकल सोशल वर्कर, स्पीच थेरेपिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर और फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब की यहाँ पर पोस्ट आ चुकी है। और यहाँ पर उनका जो आवेदन करने की अवधि है वो है 18/2/2025 से 19/3/2025 तक। मीन्स आपका 18 फरवरी से ही दोनों फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और दोनों आपको यहाँ पर 19 मार्च तक आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा उस फॉर्म को भरने का। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कंडक्टर। जो कंडक्टर के भी 2024 के अंदर जो परिचालक की जो पोस्ट निकली है, परिचालक सीधी भर्ती आपको यहाँ पर आ चुकी है। उसकी टोटल संख्या है 500। और थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो एज होगी वो 18 से 40 होगी और शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण परिचालक का लाइसेंस व बैच अनिवार्य होगा। पंजीयन करने की अवधि है 27 मार्च से आपका 25/4 मीन्स 25 अप्रैल तक रात्रि 12 बजे तक। परीक्षा का माह दिनांक वो आपको आगे वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये तो एक तरह का शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है, मीन्स आपका पूरा का पूरा जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। कंडक्टर हो गया है 4th क्लास एम्प्लॉई, ठीक है ना। यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ चुका है 4th क्लास का। देखते हैं यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की यहाँ पर जो वैकेंसी है उसके अंदर कितनी पोस्ट है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है आपकी वो है 52,453। मीन्स बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर तिथि आपको बता दिया गया है कि आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन है वो आपको आरएसएसबी की वेबसाइट पे जाकर या फिर आपका जो भी एसएसओ है उससे आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। ओके, फिर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। ओके, यहाँ वैकेंसी भी दे रखी है कि वैकेंसी आपकी शनिवार कैसी वैकेंसी रहेगी। जैसे सामान्य की यहाँ पर 2022 है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति की यहाँ पर 187 है और अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर 1636 है। मीन्स ये तो केवल सामान्य की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी भी यहाँ पर जैसे सामान्य महिला है, विधवा है, परित्यक्ता है, तो इन सब की अलग यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है।
फिर इसकी बात करते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी दे रखा है और दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश दे रखे हैं। हाँ, वेतनमान, यहाँ पर इसका जो वेतनमान होगा वो होगा पे मैट्रिक्स लेवल 1, मीन्स ये सबसे फर्स्ट मान सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। मीन्स पे मैट्रिक्स लेवल आपका 1 है यहाँ पर, ठीक है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, सम्मिलित हो रहा है, इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उससे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। मीन्स आपको सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मीन्स आपको यहाँ पर 10th पास जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में जैसा हर वैकेंसी के अंदर होता है वैसा ही आपको यहाँ पर दे रखा है। और राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होना चाहिए, मीन्स भारतीय होना चाहिए। आयु आपकी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। देखिए 1 जनवरी 2026 दे रखा है, मीन्स यहाँ पर 1 साल बाद की बात की गई है, ठीक है। मीन्स अगर अभी आप 17 के हैं तो मीन्स आप 2026 तक यहाँ पर 2026 की जनवरी तक यहाँ पर आपको 18 वर्ष पूर्ण हो चुके होने चाहिए। बाकी सारा का सारा वही है। और यह देखिए यहाँ पर भर्ती परीक्षा 18 से 21 सितंबर कंप्यूटर आधारित, टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा भी आयोजित करवाई जा सकती है। और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। ओके, आवेदन आपको SSO ID से ही करना है और फोटोग्राफ और जो हस्ताक्षर है आपका वही उसके लिए सारे के सारे दिशा निर्देश है जो पहले दे रखे होते हैं सब में। ओके, तो ये था नोटिफिकेशन आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में। ये सारा नोटिफिकेशन है, उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं सिलेबस की। पाठ्यक्रम जो रहेगा यहाँ पर सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, भूगोल है और राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति और भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था और सामान्य विज्ञान है, प्रमुख समसामयिक घटनाएं हैं, कंप्यूटर है और मैथ है, मीन्स गणित है। ओके, तो ये सारे के सारे इसके अंदर जो सिलेबस है वो यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, जो रहेगा सर्वेयर एंड माइन फॉरमैन क्लास सेकेंड 2024 का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर जारी किया जा चुका है। उसके बाद में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI ग्रेड 3 2022 नोटिस रिगार्डिंग पोस्ट डिग्री, ठीक है ना। मीन्स आप यहाँ पर जो 2022 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था जिन अभ्यर्थी का, उनके बारे में अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओके, सर्वेयर एवं खनी कार्यदेशक मीन्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2024, तो यहाँ पर इसका भी पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की। टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। ओके, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 5 पद है। किसके, वो है आपके सर्वेयर के। ओके, और दूसरा है खनी कार्यदेशक के, जिसके है टोटल 37 मीन्स 37 पद है यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं। और इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके वेतनमान की। ग्रेड सेकंड है तो यहाँ पर इसका वेतनमान भी अच्छा ही होगा। ओके, यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 10 दे रखा है। ओके, मीन्स आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 हो गया है आपका 3600 ग्रेड पे। ओके, जो आपका राजस्थान सरकार द्वारा तय किया गया है। पात्रता शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर सर्वेयर के लिए तो आपके भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान में माइनिंग या सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। दूसरा, खनिज कार्यदेशक भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान में माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए अथवा भू विज्ञान विषय सहित BSc के साथ 1 वर्ष का मैपिंग एंड सर्वे का फील्ड अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गई उसकी शैक्षणिक योग्यता। और यहाँ पर अनुभव की भी बात की गई है। अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित योग्यता यहाँ पर
खनिकार्य निदेशक श्रेणी द्वितीय पद हेतु बीएससी विद जियोलॉजी योग्यताधारी अभ्यर्थी को फील्ड वर्क मैपिंग एंड सर्वेइंग में 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के संदर्भ में दिशा निर्देश निम्नानुसार है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अनुभव प्रमाण पत्र केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार उपक्रम या पंजीकृत लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत फर्म अन्य कोई पंजीकृत संस्था द्वारा जारी की मान्यता होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अनुभव प्रमाण पत्र वैतनिक ही मान्य होगा। मीन्स वहां पर जो प्रारूप फर्स्ट दे रखा है उसी के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अनुभव अवधि के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था से प्राप्त किए गए वेतनमान मीन्स पारिश्रमिक के बैंक विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी। मीन्स यहाँ पर आपके जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है यहाँ पर वो भी मांगा गया है। अभ्यर्थी द्वारा भर्ती परीक्षा में समावेश होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत की तिथि का अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड रहे अभ्यर्थी को अपने 1 वर्ष या 1 से अधिक वर्ष के अनुभव के प्रमाण पत्र स्वरूप अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप 2 में जमा करना होगा। ओके, यहाँ पर प्रारूप फर्स्ट दे रखा है, अनुभव प्रमाण पत्र दे रखा है, प्रारूप 2 भी दे रखा है और उसके अंदर आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर उसके स्व घोषणा प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। ओके, तो ये था आपका नोटिफिकेशन। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो है पीटीआई का। तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2000 परीक्षा 22 में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की पुनः जांच के दौरान बोर्ड को संज्ञान में आया है कि 70 अभ्यर्थियों ने भोपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर से बीपीएड कोर्स के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विरुद्ध बिना काउंसलिंग के प्रवेश लिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि इन अभ्यर्थियों द्वारा बीपीएड की कूटरचित अनियमित डिग्री प्रस्तुत की गई है। इनकी सूचना इन अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक से संबंधित पत्राचार पते पर भी प्रेषित की गई है। मीन्स ये 70 स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर भोपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर से यहाँ पर बीपीएड का कोर्स किया था और यहाँ पर उनका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सही नहीं पाया गया है। ओके, तो ये पीटीआई 2022 की जो वैकेंसी है उसका यहाँ पर नोटिस निकाला गया है। अब बात करते हैं एलडीसी ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट 2024 टाइपिंग टेस्ट इंस्ट्रक्शन की। उसके बाद हम यहाँ बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। प्रहरी का यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट जूनियर टेक असिस्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट असिस्टेंट 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। ड्राइवर 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी किया जा चुका है। जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग ओएमआर शीट डाउनलोड। एग्जाम 2024 रीशेड्यूल एग्जाम डेट ऑफ डायरेक्ट जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑफ जेएन 2024 एंड जेएन एग्रीकल्चर 2024। ऑफिस ऑर्डर 2024 डिपार्टमेंट ऑफ होम फ्रॉम द टेंडर प्रोसेस। स्टेनोग्राफर 2023 अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ चुका है। जीएनएम इंपोर्ट ऑर्डर फॉर कैंडिडेट्स इंपोर्टेंट ऑर्डर यहाँ पर आया है जीएनएम का। जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट 2023 फाइनल रिकमेंडेशन एंड कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं और स्टेनोग्राफर 2023 अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी किया जा चुका है। ओके, लिपिक ग्रेड 2 एंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की फेज 2 मीन्स हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन गति एवं दक्षता परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर दे रखा है कि आपको यहाँ पर लिपिक ग्रेड 2 का जो दिनांक थी 21/1/2025 से 24/1/2025 तक कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन गति एवं दक्षता परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। ठीक है ना, आप यहाँ पर अपना जो वेबसाइट है बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ से अपना जो भी प्रवेश पत्र है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। गति दक्षता परीक्षण परीक्षा प्रारंभ होने से निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व आपको यहाँ पर आना होगा। उक्त परीक्षा में हेतु मॉक टेस्ट का लिंक अलग से दिया गया है। लिपिक ग्रेड 2 परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय फेज में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत निम्नानुसार 4 भागों में करवाई जाएगी। देखिए, पहला होगा हिंदी टंकन गति परीक्षण 10 मिनट का 25 अंक का है। अर्हता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 9 अंक। अंग्रेजी टंकन गति परीक्षण 10 मिनट का है 25 अंक होंगे, वहां पर 9 अंक आपको वहां पर लाने हैं। हिंदी दक्षता परीक्षण यहाँ पर होगा 10 मिनट का,
उसके अंदर 9 नंबर लाने हैं। अंग्रेजी दक्षता परीक्षण यहाँ पर होगा आपका 10 मिनट का, जिसके अंदर आपको यहाँ पर 9 नंबर लाने हैं, ठीक है। और स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, दोनों भाषाओं का प्रत्येक भाग 25 अंक का होगा। प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं का प्रश्न पत्र परिच्छेद मीन्स पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्दों का होगा एवं हिंदी में परिच्छेद 400 शब्दों का होगा। अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक निर्धारित होंगे तथा हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.0625 अंक निर्धारित होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा किए गए टंकन गति कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। गलत वर्ण होने पर शब्द या अंक गलत लिखना, वर्णों शब्दों या अंकों का छूटना, वर्णों शब्दों अंकों पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, विराम चिन्हों या का यथावत प्रयोग नहीं करना, शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना, अंग्रेजी में हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना, मात्राओं में की गई अनावश्यक आवृत्ति जो कि दिखने में नजर नहीं आती किंतु कंप्यूटर गलत बताता है। उदाहरण के लिए केवल डीसोय, केवल डेसोय, इसमें केवल डीसोय को ही सही माना जाएगा, ठीक है ना। वर्णों का टंकन उचित प्रकार से नहीं करना, जैसे कि प का आई और प का एल के, ठीक है ना, इसमें प आई को ही सही माना जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं दक्षता एफिशिएंसी टेस्ट की। आपको यहाँ पर MS वर्ड 2013 और MS एक्सेल 2013 दोनों भाषाओं का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। मीन्स आपका जो कंप्यूटर का है यहाँ पर आपकी जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी यहाँ पर आपका लिया जाएगा। अन्य निर्देश भी यहाँ पर दे रखे हैं। हिंदी को कीबोर्ड आपका इस टाइप का होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए बता रखा है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन जो परीक्षा है उसकी प्रक्रिया कैसे यहाँ पर ऑनलाइन करेंगे। ओके, तो ये था ग्रेड सेकंड लिपिक ग्रेड सेकंड का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। फिर बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव स्टॉक असिस्टेंट, प्रहरी, कॉन्ट्रैक्ट जूनियर टेक असिस्टेंट, ड्राइवर 2024, जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024, ऑफिस ऑर्डर, स्टेनोग्राफर, ये सभी के सभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हम यहाँ पर जो रहने वाला है वो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो के अंदर लास्ट रहने वाला है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड मीन्स लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2024 यहाँ पर आ चुकी है। आपको यहाँ पर जो टोटल पद दे रखे हैं वो 548 है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर तो 500 है और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर यहाँ पर 48 पद यहाँ पर दे रखे हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर SSID के द्वारा ही करनी है और जो भी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका फीस लगने वाली है वो 600 रुपये है और जो बाकी अन्य सूचित जाति जनजाति के लिए जो फीस लगने वाली है वो आपकी यहाँ पर 400 रुपये रहने वाली है। अब यहाँ पर वर्गवार यहाँ पर आरक्षण निम्न प्रकार दे रखा है कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको कहाँ पर कितनी पोस्टें यहाँ पर है। मीन आपको जिलेवार यहाँ पर पूरा दे रखा है कि कौन से जिले में कितनी यहाँ पर पोस्ट आ चुकी है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका जो वेतनमान है वो वेतनमान यहाँ पर क्या रहने वाला है। वेतनमान यहाँ पर आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स लेवल 10 है उसके अंदर आपको यहाँ पर 3600 ग्रेड पे रहने वाला है। तो यहाँ पर पुस्तकालय ग्रेड थर्ड का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। और देवनागरी लिपि में आपको यहाँ पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और असम की संस्कृति का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। ओके, आयु यहाँ पर आपकी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए या फिर 40 वर्ष का पूरा नहीं हो चुका हो, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 18 से 40 के बीच में आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए।
परीक्षा आयोजन आपकी 27/7/2025 को होगी, जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी या टैबलेट आधारित होगी या फिर ऑफलाइन OMR, तीनों में से कोई भी एक परीक्षा यहाँ पर हो सकती है। आवेदन कैसे करें? आवेदन के लिए आपको SSID से यहाँ पर आवेदन करना होगा। और यहाँ पर जो आपकी फोटोज है, साइन है, उसके लिए भी यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर दे रखे हैं कि आपको यहाँ पर उनके लिए क्या क्या करना है। ओके, सारा का सारा वही है जो आप नॉर्मल नोटिफिकेशन के अंदर किया जाता है। ओके, फिर यहाँ बात की गई है पेपर 1 के लिए। जो पेपर होगा आपका 200 नंबर का होगा, उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। क्वेश्चन होंगे उसके अंदर 100। ओके, तो यहाँ पर उसका जो पेपर 2 है, पेपर 2 के अंदर भी क्वेश्चन होंगे आपके, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200, 2 घंटे का टाइम होगा और आपका 100 नंबर का यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के। और यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, बाइब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हो गया है, कैटलॉग पर्पस हो गया है, स्ट्रक्चर एंड टाइप, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक, फिलिंग रूल्स हो गया है, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉग हो गया है, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन हो गया है, करंट ट्रेंड इन स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, डिस्क्रिप्शन हो गया है एंड एक्सचेंज हो गया है, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉग हो गया है, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो गया है, स्टैंडर्ड स्कीम हो गया है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स, ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग, लाइट एंड देयर फीचर्स हो गया है। ओके, तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपका उसका सिलेबस रहने वाला है। तो ये थे मेरी तरफ से RSSB के जितने भी जो न्यू नोटिफिकेशन है, जो अभी तक जितने भी जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सेकंड वीडियो रहने वाला है उसके अंदर हम बाकी जितने भी जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुके हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।